नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चीन से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह रोकने की पाकिस्तान की धमकी पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, चीन ने पानी रोका तो होगा हमें ही फायदा। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में खुले में मांस की बिक्री पर लगाई रोक। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बकरा ईद को लेकर। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने दी चेतावनी, कहा अगर किसी सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा काटा गया तो हमारी हिंदुत्व सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। पीएम मोदी ने असम, सिक्किम और मणिपुर का जाना हाल, कहा होगी हर संभव मदद। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पेलासियोस से बोले पीएम मोदी, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज गई अयोध्या नगरी। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का होगा आयोजन। सीएम योगी होंगे चीफ गेस्ट। दिल्ली नगर निगम से आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ, भाजपा ने हासिल की बड़ी जीत। विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने पर बीजेपी सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा, भारत प्रहार करने वाला देश। भारत में लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी भाषा एआई मॉडल, 22 भाषाओं में करेगा अनुवाद, दूर होगी संवाद चुनौतियां। पाकिस्तान में एक और आतंकी साफ, जैश के कमांडर अब्दुल अजीज की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत। भारत को 48 घंटों में घुटने पर लाने की हसरत पाले बैठा पाक, 8 घंटे में हुआ विफल, बोले सीडीएस अनिल चौहान। भारत अमेरिका ट्रेड डील बहुत जल्द होने की उम्मीद, बोले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 4000 के पार, 24 घंटे में 5 की हुई मौत। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद से पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि चीन उसका साथ देते हुए भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह रोक सकता है। पाक की इस धमकी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान एक नई मनगढ़ंत धमकी की कहानी बुन रहा है कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह रोका तो भारत का क्या होगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने पाकिस्तान द्वारा चीन की धमकी को लेकर। असम के सीएम शर्मा ने इस मसले पर साफ किया कि फिलहाल चीन ने ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो यह हकीकत में भारत के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह असम में हर साल आने वाली बाढ़ को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश प्रवाह पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की वजह से ही होता है, जबकि ग्लेशियरों के पिघलने और सीमित तिब्बती बारिश से नदी के जल प्रवाह में महज 30 से 35% तक का ही योगदान आता है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, क्या होगा अगर चीन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे। पाकिस्तान के नए डरावने नैरेटिव का जवाब उन्होंने कहा, भारत की ओर से सिंधु जल संधि से निर्णायक रूप से अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान अब एक और मनगढ़ंत धमकी दे रहा है। क्या होगा यदि चीन भारत को ब्रह्मपुत्र का पानी देना बंद कर दे। उन्होंने कहा, आइए इस मिथक को तोड़ देते हैं, डर से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता के साथ। अपने तीखे बयान के लिए चर्चित सीएम शर्मा ने कहा, भले ही चीन पानी के प्रवाह को कम कर दे, लेकिन यह वास्तव में भारत को असम में हर साल आने वाली बाढ़ को कम करने में मदद कर सकता है। इस वजह से हर साल लाखों लोगों का विस्थापन होता है और उनकी आजीविका बर्बाद हो जाती है। उन्होंने यह कहा कि इस बीच पाकिस्तान, जिससे सिंधु जल संधि के तहत पिछले 74 सालों तक जल पहुंचने का खूब फायदा उठाया, अब भारत द्वारा अपने संप्रभु अधिकारों के इस्तेमाल से वह घबरा रहा है। शर्मा ने यह भी दावा किया कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती है और सिकुड़ती नहीं। शर्मा ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के कुल प्रवाह में चीन का योगदान महज 30 से 35% है, जो कि मुख्य रूप से ग्लेशियरों के पिघलने और सीमित तिब्बती वर्ष की वजह से है, जबकि शेष 65 से 70% भारत के अंदर ही होता है, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में मूसलाधार मानसून बारिश की वजह से होता है। शर्मा ने कहा कि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी नहीं है जिस पर भारत की निर्भरता है।
यह एक वर्षा आधारित भारतीय नदी प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मजबूत हो जाती है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को किसी एक स्रोत द्वारा रोका नहीं जा सकता। यह हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारे मानसून और हमारी संपदागत लचीलापन द्वारा संचालित होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम प्रदेश की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। जून माह में लगातार आ रहे धार्मिक पर्वों को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को गंगा दशहरा, 7 जून को बकरीद और 24 जून को भगवान जगन्नाथ की यात्रा है। ये तीनों पर्व बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और धार्मिक आयोजन से जुड़े हैं, इसलिए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने चेतावनी दी कि बकरीद के अवसर पर किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे गाय, नीलगाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जिलों में तयशुदा स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर तय स्थानों के बाहर कुर्बानी की जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजार न करें, बल्कि तत्काल कार्रवाई करें ताकि हालात बिगड़ने न पाए। सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए और कहा कि वैध स्लॉटर हाउस में ही निर्धारित संख्या से अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा गंगा दशहरा के अवसर पर 4 जून को स्वच्छता अभियान चलाने और 5 जून की शाम को गंगा घाटों पर विशेष आरती कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा, इस अभियान में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बकरा ईद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को चेतावनी दी है कि अगर किसी सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा गया तो हमारी हिंदुत्व सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। नितेश राणे ने कहा, यह किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बकरा ईद को लेकर। इस दौरान मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी के उस बयान पे भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कुर्बानी देना हमारा अधिकार है। इस पर नितेश राणे ने कहा, क्या पटाखे फोड़ना हमारा अधिकार नहीं है? होली खेलना हमारा अधिकार नहीं है? यदि हम भी जबरदस्ती करने लगे तो हमें होली खेलने से क्यों रोका जाता है? हमें पटाखे फोड़ने से क्यों रोका जाता है? जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, ये लोग कोई न कोई मुद्दा खड़ा करके त्योहार मनाने से रोकने की कोशिश करते हैं। नितेश राणे ने कहा, जब हमारा हिंदू त्योहार आता है होली पर, हमें फोकट में सलाह दी जाती है कि ड्राई होली मनाओ, पर्यावरण के अनुकूल होली मनाओ। जब हमारी दिवाली आती है तो कहा जाता है कि पटाखे मत फोड़ो, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब वही लोग जो हमें फोकट की सलाह देते हैं, बकरीद के समय क्यों नहीं कहते कि पर्यावरण के अनुकूल कुर्बानी दो? क्यों नहीं कहते कि वर्चुअल कुर्बानी दी जानी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? मुस्लिम समाज मिलकर ऐसा क्यों नहीं सोचता? इस त्योहार में हजारों बकरों को कुर्बान किया जाता है। चलो हम इस बार पर्यावरण के अनुकूल बकरीद मनाते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, कहाँ गए वे पशु प्रेमी जो हिंदुओं को सलाह देते हैं? यदि मुस्लिम समाज इस प्रकार की पहल करे तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। जो नियम हिंदू त्योहारों पर लागू होते हैं वही नियम बकरीद पर क्यों नहीं लागू होते? बकरों की कुर्बानी देने की अनुमति क्यों दी जाती है? इतना ही नहीं बल्कि नितेश राणे ने यह भी कहा, जब हमें कहा जाता है कि ड्राई होली मनाओ तो हम रंग नहीं लगाते। जब कहा जाता है 10 बजे के बाद पटाखे मत फोड़ो तो हम नहीं फोड़ते। हम सभी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, शरिया कानून के अनुसार नहीं। जो नियम हम हिंदू मानते हैं वही नियम मुस्लिम समाज क्यों नहीं मानता? यही मेरा उनसे सवाल है। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए दी लोकसभा।